भविष्य में मुझे ऐसा लगता है स्मार्ट पर्सन सर्वाइव करेंगे और डिफरेंट एआईज के इकोसिस्टम को मिलाकर कैसे आप एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। पिछले एक साल से मैं एआई को बहुत डीपली सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, नए नए सॉल्यूशंस बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। एआई को यूज करके अपनी एजेंसी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एआई को यूज करके पिछले एक साल में बहुत ज्यादा एआई को मैंने यूज किया, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी, वर्क फ्लोज बनाने की कोशिश करी, ऑटोमेशन बनाने की कोशिश करी। सब में मैंने एआई को यूज करने की कोशिश करी। पिछले एक साल के एक्सपीरियंस में मैंने मोटी माटी कौन सी चीजें सीखी हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक साल के एक्सपीरियंस एंड टू एआई। अगर आप एआई सीखना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए ना, ये आज के टाइम में काइंड ऑफ नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको या बिगिनर को ये लगता है कि चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालना ही एआई को अच्छे लेवल पर यूज करना है, या परप्लेक्सिटी में प्रॉम्प्ट डालना ही जो है वो एआई को यूज करना है। प्रॉम्प्टिंग के आगे मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है नहीं बढ़ पाते। एआई इज वे बियॉन्ड दैट, और उसको आप तब एक्सपीरियंस करोगे जब एक्चुअली आप ये सोचोगे कि एआई की मदद से कैसे हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, कैसे हम कोई टूल बना सकते हैं, कैसे हम स्केलेबल कोई सॉल्यूशन जो है वो बना सकते हैं। तो जब ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी और उसको ओवरकम करने के लिए एआई को एज अ टूल आप यूज करने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम। प्रॉम्प्टिंग अपने आप में बहुत डिटेल चीज है। जब आप और डीप में जाएंगे आपको समझ में आएगा कि प्रॉम्प्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जब आप डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे डिफरेंट टूल्स के थ्रू, ऑटोमेशंस को बिल्ड करना चाहेंगे, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि चैट जीपीटी को भी यूज करने के लिए आपको एपीआईज की जरूरत है। चैट जीपीटी और अगर उसको किसी दूसरे टूल के साथ इंटीग्रेट करके यूज करने की आपको जरूरत है तो एपीआईज की आपको जरूरत है। N8N में ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की, एपीआईज की आपको जरूरत पड़ेगी। सो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि एआई इकोसिस्टम आप बनाएंगे या एआई बेस्ड सॉल्यूशंस आप बनाएंगे और वो सस्ते होंगे या चीप होंगे या जो है वो फ्री के होंगे। ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा आपको जो है वो खर्च करना पड़ेगा एपीआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोकन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम। सबसे अच्छा तरीका जो मैंने ढूंढा था एआई को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर सीखने का, दैट इज बेसिकली कि अगर आप एआई इकोसिस्टम की मदद से, व्हेन आई एम सेइंग इकोसिस्टम व्हिच मींस दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट चैट जीपीटी, इट्स ऑल अबाउट लाइक चैट जीपीटी, डिफरेंट एपीआईज, टूल्स, एजेंट्स एंड ऑल। इन सब को यूज करके किस टाइप से आप अपने लिए कोई सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। इफ यू कैन डू समथिंग लाइक दैट व्हिच मींस दैट आप एआई को एक अच्छे पोटेंशियल पर अब यूज करना शुरू कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं आप चीजों को, या आप एआई को यूज कर रहे हैं बट कुछ सॉल्यूशन उससे नहीं निकल रहा है, वहां पर केवल आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। अभी और चीजें आपको आगे समझ में आएंगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज देयर इज नो एंड टू एआई लर्निंग। बेसिकली इट्स एन इंटायर इकोसिस्टम, और ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत जिम्मेदारी से एक साल एआई सीखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। एक साल मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज पिछले एक साल से बहुत एग्रेसिवली, एक्टिवली मैंने एआई को सीखने की कोशिश करी है, नॉट फ्रॉम ओनली चैट जीपीटी और टूल्स पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम जो पीछे की इंजीनियरिंग है, जो पीछे का कॉन्सेप्ट है, किस टाइप से जो है वो चीजें काम करती है, एलएलएम मॉडल्स किस तरीके से काम करते हैं, इन सब चीजों को जब मैंने समझने की कोशिश करी, डीप में समझने की कोशिश हो, तो समझ में आता है आपको कि इट्स एन इंटायर इकोसिस्टम और ये एक अलग ही दुनिया की तरफ आपको लेकर चला जाएगा। लगभग 1.5-2 घंटे ऑन एन एवरेज मैंने स्पेंड किए होंगे पिछले एक साल में एआई सीखने के लिए, डेली के बेसिस पे। तो अगर आप मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 आवर्स भी मैं अगर मान के चलूं तो 360 दिन में पकड़ लेता हूं, लगभग 720 आवर्स की मैं लर्निंग आपको जो है वो बताने जा रहा हूं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज बेसिकली रूल। सबसे पहले आपको ये समझना है प्रॉम्प्टिंग इज नॉट जेनेरिक। ये बात जब आप बहुत ज्यादा एआई यूज कर लेंगे तब आपको समझ में आएगी। बहुत सारे लोग आपको प्रॉम्प्ट्स को लेकर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह बताने की कोशिश करते हैं, बट आप समझें प्रॉम्प्ट इज समथिंग कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप उसको कितने अच्छे तरीके से, जो मॉडल्स हैं उनको आप बता पा रहे हैं, राइट। सो इट इज ऑलवेज कंबाइंड विद निश नॉलेज। अगर आपके पास अपने डोमेन की नॉलेज नहीं है, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, फिर आप कितने ही अच्छा एआई प्रॉम्प्ट क्यों ना करते हो, आप बेहतर एलएलएम मॉडल से या कोई भी टाइप के मॉडल से आप आउटपुट जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। इस बात को आप समझ लें। मतलब आपको प्रॉम्प्टिंग करनी बहुत अच्छी आती है, आपने प्रॉम्प्टिंग के डिफरेंट डिफरेंट वेज जो है वो सीख लिए, बट अगर आप एलएलएम से कोई आउटपुट चाहते हैं तो केवल प्रॉम्प्टिंग से काम नहीं चलेगा। प्रॉम्प्ट के साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो भी काफी स्पेसिफिक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एड कॉपी लिखवानी है
तो मैं हूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉम्प्ट के साथ ना मॉडल्स को बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। जो कॉपी राइटिंग की बहुत सारी बुक्स है ना इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, वो बुक्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। या जिन भी फ्रेमवर्क्स के ऊपर मैं एड कॉपी लिखना चाहता हूँ, उन फ्रेमवर्क्स की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं पहले प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके हिसाब से फिर मैं एड कॉपी लिखवाने की कोशिश करूंगा। नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, क्योंकि वो समझता ही नहीं, उसको बुक्स के बारे में पता ही नहीं कि कॉपी राइटिंग की जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं उसको भी अपलोड करके जो है वो एलएलएम मॉडल्स को लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा सकता है, और उसके बाद जो उनसे एड कॉपी है वो लिखवाई जा सकती है, बिकॉज उसने वो बुक्स पढ़ी नहीं है। बट क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मुझे मेरे सब्जेक्ट की नॉलेज है, डोमेन की नॉलेज है, इसलिए मुझे उन बुक्स के बारे में पता है और उन बुक्स की इंपॉर्टेंस भी पता है। मुझे पता है कि उन बुक्स के ही फ्रेमवर्क्स को यूज करके हम हमारी जो एड कॉपीज हैं उनको क्रिएट करते हैं, तो उन्हीं बुक्स को हम पीडीएफ की तरीके से अपलोड कर देंगे चैट जीपीटी के अंदर या किसी भी मॉडल के अंदर, फिर उससे जो आउटपुट है वो लेंगे। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रॉम्प्टिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट combined knowledge of your niche or your industry or your domain। अगर वो नहीं है, prompting is like 5% ओनली, बट अगर ये नॉलेज है तो प्रॉम्प्टिंग का पोटेंशियल अपने आप बढ़ जाता है, उसका रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। तो ये बात समझिए, इफ यू आर लर्निंग ओनली प्रॉम्प्टिंग, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? सो प्रॉम्प्टिंग इज नॉट जेनेरिक, इट ऑलवेज गिव्स यू रिजल्ट व्हेन यू हैव योर सब्जेक्ट्स नॉलेज अलाइंड। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। 80% ऑफ द एआई बेस्ड सॉल्यूशंस वी सी टुडे online, or the automations that we see today online, are not ready to use। ये मैं भी आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश करूंगा। There are important pieces missing। हम जब प्रॉब्लम्स की सोचते हैं, जैसे अभी रिसेंटली ना हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और अभी भी वो प्रॉब्लम है, अभी हम उसको अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए हैं। हम हमारे क्लाइंट्स के लिए जो एड्स हैं वो रन कर रहे थे। जब हम एड्स रन कर रहे थे तो उनकी जो सेल्स टीम है ना वो थोड़ी सी छोटी पड़ गई, बिकॉज कॉल्स बहुत सारी आ रही थी, है ना। तो इतनी सारी कॉल्स आ रही थी एड्स के थ्रू कि 100 to 150 कॉल्स पर डे मिस कॉल हो रही थी। क्यों मिस कॉल हो रही थी? बिकॉज मैं एक इंस्टीट्यूट की आपको ये बात बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट वो फिजिकल भी एग्जिस्ट करता है, बहुत सारी उनकी डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं वो है। तो अब हम मान के चले कि अगर कोई काउंसलर है और उसके सामने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें कोई एक स्टूडेंट इंक्वायरी के लिए बैठा है, सामने फिजिकली बैठा है, तो पहले उसको एंटरटेन करेंगे, पहले उसकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पहले वो फोन नहीं रिसीव करेंगे। तो ऐसे क्या हुआ कि फोन कॉल जो है बहुत ज्यादा मिस हो गई, और बहुत ज्यादा फोन कॉल जो है वो रिसीव नहीं हुई। अब बाद में बच्चे को जब कॉल बैक करी गई तो उसने बोला कि अरे हम तो कोचिंग के बाहर खड़े थे, या हमें कहीं से नंबर मिला था, हमने तो दूसरी जगह जो एडमिशन है वो ले लिया, अब हमारी बात जो है वो दूसरी जगह चले। इस टाइप से बहुत सारी हमारी जो पोटेंशियल लीड्स थी वो बेसिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल लीड्स हमारी मिस हो गई। अब क्योंकि एड्स बहुत एग्रेसिवली कुछ टाइम के लिए चले, उसमें हमारी कॉल्स बहुत ज्यादा जनरेट हो गई, और ऐसी चीजें होती है जब ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी बहुत आपके पास मिस हो गई। ऐसा नहीं हमारे पास डेटा मिस हुई, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन की मिस्टेक आप बोल सकते हो कि हमने जितनी कॉल्स एक्सपेक्ट नहीं करी थी उतनी कॉल्स आ गई, या जितनी कॉल्स हमें आई उसके हिसाब से हमारे पास अवेलेबल उस वक्त रिसोर्सेज नहीं थी, बट हमने उस चीज को टैकल किया और अब वो गलती नहीं होगी, हमने रिसोर्सेज जो है वो क्रिएट कर ली। बट देखो इस टाइप के बिजनेसेस में क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है सेल्स टीम के अंदर। जैसे अगर कोई पर्सन कॉल कर रहा है और मान के चलते हैं वो आपके 3 सेल्स एजेंट्स को कॉल कर रहा है, तो एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जो बात A1 करे वही बात A2 करे, वही बात A3 करे। बट इनिशियल लेवल पर हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी पर्सनलाइज चीज जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। एक इंडिविजुअल के अपनी पर्सनल चीजें भी होती हैं जो भी रिफ्लेक्ट होने लगती हैं बातों में। जैसे हो सकता है उसकी जो अपनी नेटिव टोन वो हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई पंजाबी है तो उसकी जो बातचीत की भाषा है उसमें थोड़ा सा पंजाबी तड़का जो है वो लगा रहेगा। अगर कोई साउथ से बिलोंग करता है तो थोड़ा सा उसका जो बातचीत का तरीका है उसमें थोड़ी सी साउथ की जो टोन है वो उसमें रहेगी। तो एक यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं रहती। बट इनिशियल लेवल पर जब भी कोई आपके बिजनेस से पहली बार टच करने की कोशिश करता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस लेवल पर उसको बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशंस देखने को ना मिले, एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिले। तो हमारे लिए चैलेंज था कि मान के चलते हैं अगर दिन में हम 1000 कॉल्स को जनरेट कर रहे हैं, तो 1000 कॉल्स को अगर हम जनरेट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम फिजिकल टीम की तरफ जाएं या हम एआई कॉलिंग जो है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। जब हमने इसके अराउंड सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करी, सॉल्यूशंस जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ हम गए, तो हमें समझ में आया बहुत सारी कंपनीज है जो ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो हमने सोचा हम खुद से क्यों बनाए, पूरी रिसर्च करें एक बार। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जिन्होंने सोल्यूशन बिल्ड करके रखा है, टेक बिल्ड करके रखा है, पहले उनसे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या चीजें हैं, किस तरीके से काम करती है। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम अपना जो टेक है वो बना लेंगे। तो हम उन कंपनीज के पास गए, हर कंपनी के प्रोडक्ट का हमने डेमो लिया, एंड ट्रस्ट मी हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। कॉस्ट भी ना ठीक ठाक आती है, मतलब जिसमें अगर आपको
10 आउट ऑफ 7 या 7.5 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, वहां पर जो कॉलिंग एजेंट की पर मिनट कॉल की जो कॉस्ट आ रही है ना, मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ, वो लगभग लगभग 5 से 6 रुपए के आसपास आ रही है। बहुत सारी मीटिंग्स मैंने करी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फाउंडर के साथ बैठ के, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स करी, अलग अलग कंपनीज के साथ बैठकर हम लोगों ने मीटिंग करी, बट हमें सोल्यूशन नहीं मिला। कहीं कोई कमी लग जाती थी, कहीं हमें ऐसा लगता था कि जो नेचुरल जिस टाइप की बातचीत होती है, एक स्टूडेंट जिस टाइप से कॉलर से एक्सपेक्ट करता है कि वो किस टाइप का आंसर देगा, वो चीजें नहीं है, नेचुरल पॉजेस नहीं है, कहीं पर बहुत रोबोटिक वॉइस टाइप की जो आ रही है वो प्रॉब्लम है। तो अलग अलग कंपनीज के साथ कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, उससे हमें ये बात समझ में आई। और कंपनीज ने भी, बिकॉज मैं खुद टेक बैकग्राउंड का हूं, तो मैंने जब बात करी वो समझ गए, ठीक है, और रेफरेंस से भी समझ जाते हैं कि भाई लोग बहुत सारे जानते हैं मेरे को, तो वो समझ गए कि हाँ भाई, मतलब इनको ऐसे ही बनाया नहीं जा सकता, कुछ भी समझाया नहीं जा सकता। तो हमारी जब बैठ के उनके साथ डिटेल में बात हुई, तो ये बात समझ में आई कि अभी इतनी चीजें इवॉल्व नहीं हुई हैं कि आप उसको बिल्कुल रेडी टू यूज जो है बना पाए, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हम एआई ऑटोमेशन ले आएंगे और 100% मेरी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगे। वो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड लेवल पर वो पॉसिबल नहीं है। आप एक्सेप्ट करना चाहें तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आप 50% जो चीजें अवेलेबल है उनके साथ उसको एक्सेप्ट करना चाहें, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट प्रैक्टिकल लेवल पर 100% तरीके से सेटिस्फाई हो जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वो क्वालिटी जो है वो निकल के नहीं आ रही। अब आपकी प्रायोरिटी क्या है वो जरूरी है समझना, या आप कोई और एंगल जो है निकाल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मेरा जो एआई एजेंट होगा ना, वो शुरुआत में 10 क्वेश्चंस पूछ के कॉल को फिल्टर आउट कर लेगा, दैट्स फाइन। बट अगर आप ये चाहते हैं कि एआई एजेंट ही पूरी की पूरी सेल्स क्लोज कर दे, ये थोड़ा सा मुश्किल है। 100% आपको ह्यूमन जैसा जो मजा है वो नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स को मैंने यूज किया, अलग अलग जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स आई उनमें हमने यूज करने की कोशिश करी, और एट द एंड ऑफ द डे हमें ये समझ में आया कि अगर आपको कोई एक वीडियो दिखा रहा है और ये बोल रहा है कि कैसे हमने ऑटोमेशन से पूरी हमारी एजेंसी, पूरी हमारी जो कंपनी है, या एआई ऑटोमेशन की मदद से पूरी कंपनी को हमने ऑटोमेट कर दिया है, थोड़ा सा मुश्किल है। एक वर्कफ्लो आपकी इंटायर कंपनी को ऑटोमेट नहीं कर सकता। बहुत सारी जगहों पर डिसीजन मेकिंग की जरूरत होती है, एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन्स की जरूरत होती है, जहां पर आपके जो एलएलएम ब्रेन्स लगे हुए थे, कितनी भी डेटा आप उसको प्रोवाइड कर दो, कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी जाकर वो अटकेगा ही। जो रिपीटेटिव टास्क हैं उनमें ऑटोमेशन हो सकता है, जिसमें बहुत ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं है, वहां पर जो है वो एक तरीके से आप ऑटोमेशंस रन कर सकते हैं, एआई बेस्ड ऑटोमेशंस रन कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज के टाइम में जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है वो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम एआई बेस्ड सॉल्यूशंस को हम यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम एआई के फीचर्स को यूज जरूर कर रहे हैं, बट वो बहुत ही थोड़ा सा है। जैसे फॉर एग्जांपल एड कॉपी की एनालिसिस करने के लिए, या जो मेटा के एड कॉपीज होती है उनकी मैट्रिसेस हैं हमारे पास, तो उसकी अगर हमें एनालिसिस चाहिए तो थोड़ी बहुत एनालिसिस के लिए हम एआई को यूज करें। बट आप ये सोचो कि पूरा हम उसको ऑटोमेट कर दें, दैट इज समथिंग विच वी आर नॉट डूइंग करेंटली। हमने करने की कोशिश करी, बट हमें 100% मजा नहीं आया उसमें, राइट? इसलिए हमने अभी उसको जो है वो नहीं किया हुआ है। बट देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम और ज्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे और ज्यादा चीजें निकलती चली आएंगी, तो इस बात को समझने की आप कोशिश करें। एंड जो वर्कफ्लो या जिस टाइप के ऑटोमेशंस या एक फुल फ्लेजेड ऑटोमेशंस आप बनाने की कोशिश करेंगे, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बेसिकली कि जो मार्केट में हवा बना हुआ है उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली कि एआई सब कुछ कर देगा ऐसे मत सोचो। आपकी जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, क्या वो अभी एआई सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिना मतलब जो है वो चीजों के ऊपर मत जाएं कि एआई जॉब ले लेगा, ये लेगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है। बट मेरा जो काम है, क्या वो एआई उसको रिप्लेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? लॉजिकल तरीके से अगर आप इसको फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एआई रिप्लेस कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है ना कि एआई इज बेसिकली नॉट द रिप्लेसमेंट। ये बहुत सारे सिनेरियोज में आपको समझना पड़ेगा कि एआई बेस्ड टूल्स को ऑपरेट करने के लिए भी तो लोग चाहिए, एआई को इनपुट्स देने के लिए भी तो लोग चाहिए, एआई को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए भी तो लोग चाहिए। ये चीज का भी मैं डिस्कशन अभी आगे एक पॉइंट के अंदर जो है वो करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर टूल स्टैक, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग टूल स्टैक, इन फ्यूचर यू नीड टू हैव योर ओन एआई टूल स्टैक। अब मैं आपको बताता हूँ 5 से 6 साल पुरानी बात मैं आपको बताता हूँ, राइट? मतलब 2-3 साल मेरे को इंडस्ट्री में आए हुए होंगे, मैं चीजें सीख रहा था, काम कर रहा था, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था।
5-6 साल पहले मेरे को रियलाइज हुआ कि हमारी एजेंसी का भी अपना एक ना टूल स्टैक होना चाहिए। टूल स्टैक का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर हम किसी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऑटोमेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, या हमें क्लाइंट को सर्विस देने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत पड़ती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन-कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या-क्या हमारी चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से हम टूल्स का अपना स्टैक जो है वो बनाएँगे, और उसी टूल स्टैक के ऊपर हम लोग जो है वो रिजिड रहने वाले हैं, या उसी टूल स्टैक के ऊपर हम लोग काम करेंगे। इस तरीके से बेसिकली मैंने टूल स्टैक जो जनरल डिजिटल मार्केटिंग का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इनवॉइसिंग करते हैं तो हम ज़ोहो के ऊपर करते हैं। इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। अगर हम ऑटोमेशंस कर रहे हैं तो बेसिकली हम इन हाउस पैबली को यूज कर रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए हम लोग एलएमएस जो है वो ग्राफी को यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से सीआरएम के बेसिस पर टेली सीआरएम को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अभी एआई के बहुत सारे वर्कफ्लोज बनाने के लिए N10 और मेक को हम लोगों ने जो है वो यूज किया सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स को हम लोग यूज करते हैं। काइंड ऑफ हमारा ये टूल स्टैक है, जिसमें आप देखेंगे तो 50 to 60% ऑफ द टूल्स कांस्टेंट रहते हैं, बिल्कुल नहीं बदलते हैं, और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अलग अलग टूल्स को टेस्ट करते रहते हैं, वो तो चीज चलती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे एआई और ज्यादा इवॉल्व होता जाएगा, एआई की कैपेबिलिटीज और ज्यादा इवॉल्व होती जाएंगी, और जैसे जैसे एआई की नॉलेज और यूज केसेस लोगों तक पहुंचने लगेंगी, वैसे वैसे लोगों को भी अपने काम के लिए एआई टूल स्टैक की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको एड कॉपी के एनालिसिस करनी है तो उनके पास एक जो है वो टूल होगा। फॉर एग्जाम्पल उनको एड कॉपी को क्रिएट करवाना है तो एक दूसरा जो है वो टूल हो सकता है, या फीचर्स हो सकते हैं किसी टूल के अंदर। इस टाइप से आप उसको समझने की कोशिश करें। अगर कोई एआई वर्कफ्लो क्रिएट करवाना है तो उसके लिए अलग टूल हो सकता है। अगर कोई सोशल मीडिया बेस्ड एआई के बहुत सारे काम आपको करने हैं तो उसके लिए अलग टूल जो है वो हो सकता है। तो भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही चीजें होने वाली हैं, बिकॉज जब मैं आज अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, देखो मैंने यहीं से शुरुआत करी थी कि एआई में इधर उधर भागने से अच्छा है आप एक प्रॉब्लम पकड़ लें और ये समझने की कोशिश करें कि क्या एआई के अभी एग्जिस्टिंग टूल्स के साथ एआई जितना भी इवॉल्व हुआ आज के टाइम, क्या उसके बेसिस पर आज जो मेरी ये प्रॉब्लम है ये एआई सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और कर पा रहा है तो कितनी एफिशिएंसी से और कितनी हद तक उसको सॉल्व कर पा रहा है। पर मैंने भी ना बहुत सारी इधर उधर चीजें जो है वो सीखनी शुरू करी थी। मैं कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करता रहता हूं। मैं आप ये मान के चले 2 घंटे 2.5 घंटे दिन में ना कुछ नया जरूर मैं सीखता हूं। कुछ नया नया चीजें जो है वो मैं इंप्लीमेंट भी करते रहता हूं। तो ये सारी चीजें जो चलती रहती है, मेरा अपना पर्सनल नेचर है। तो मैंने भी बहुत सारी चीजों में टाइम अपना व्यर्थ किया, बेकार किया जब शुरुआत में एआई को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में समझ में आता है कि नहीं, अगर मुझे किसी चीज को एक्सप्लोर करना है और उसको मैं अपने लिए अपने फायदे के लिए एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, पहले मैं ये तो समझू कि ये मेरी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये मेरे लिए प्रॉब्लम है एड कॉपी क्रिएट करना, अगर कोई एआई टूल्स इसको सॉल्व कराए दैट्स फाइन, अच्छी बात है। मैं ऐसे ही एआई की नॉलेज लेकर क्या करूंगा अगर मैं उसका एप्लीकेशन पार्ट नहीं समझ पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं। आप मेरे बात समझ रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगा कि भविष्य में आपकी अगर कोई कंपनी है, आप फ्रीलांसर, आप कहीं पर जॉब करते हैं, किसी डोमेन के अंदर जॉब करते हैं, मान के चलते हैं मेटा एड्स के अंदर जॉब करते हैं, तो हो सकता है भविष्य में जैसे आज के टाइम में मेटा एड्स के लिए आप अलग अलग टूल्स को यूज करते होंगे, अब वो टूल्स भी ना एआई को फ्यूज कर रहे हैं अपने अंदर, मतलब एआई बेस्ड फीचर्स को लेकर आ रहे हैं। जैसे अगर आप एसईओ हैं तो एसईएम रश वगैरह को अगर आप यूज कर रहे होंगे, एसईएम रश को या एचआरएफ को, कोई भी टूल को अगर आप यूज कर रहे होंगे, तो आप देखते होंगे कि वो अब प्रमोट कर रहे हैं कि भाई वो बहुत सारे एआई के फीचर्स को जो लेकर आए जिससे आपका जो एसईओ और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास भविष्य में आप जिस भी डोमेन में काम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास एआई का टूल स्टैक होगा जो आपको उस काम को करने में बहुत ज्यादा जो मदद है वो करेगा। ये भी चीज मैंने आइडेंटिफाई करी। नेक्स्ट इज बेसिकली गोइंग 100% एआई इज नॉट फ्यूचर प्रूफ इफ इट ब्रेक्स समथिंग हार्ड टू फिगर आउट व्हाट्स द चैलेंज। अब ये मैंने पॉइंट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि अभी ना हम लोग लैंडिंग पेजेस को और वेबसाइट्स को ना डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के ऊपर, एआई टूल्स के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-4 बहुत ही कॉमन है, आप लोग भी जानते होंगे, जेनस्पार्क हो गया, लवेबल हो गया, इनको हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो यूज कर रहे थे। पर जब आप बहुत एक्सेसिव तरीके से इन सारे टूल्स को यूज करेंगे, आपका काम हो जाएगा, आपको बड़ा मजा आने लगा। अच्छा 2 मिनट के अंदर लैंडिंग पेज बन गया, फॉर्म्स बन गए, सारी चीजें कनेक्ट हो गई, लवेबल पे ही होस्ट कर दो, मजा आने लगेगा। लेकिन अगर टेक्निकली कुछ ब्रेक होता है ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कोड में हुआ क्या है। ये एक प्रॉब्लम है। हो सकता है आप जिस लेवल पर काम कर रहे हो शायद ये उतनी बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, बट मैं एक बड़े लेवल पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर आप कोई ऐप बना लेते हैं फॉर एग्जांपल एआई से, और वो आपकी छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है, बट अगर वो ब्रेक करी, टेक्निकली कभी ब्रेक करी, तो आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं होता है, या आप उसको डिबग ही नहीं कर पाते बिकॉज आपको टेक्निकली पता ही नहीं कि पीछे बैकएंड में क्या हो रहा है, राइट?
हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम ना लगती हो, बिकॉज अगर आपका काम निपट रहा है उस चीज से जो भी आपने वाइब एआई यूज करके करा हुआ है, वाइब एआई कोडिंग व्हाटएवर यू वांट टू से इट, जो भी आपने उसको यूज करके किया हुआ है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब मैं डिग डीप करने गया, मैं वाइब कोडिंग के बेसिस पर या वाइब एआई कोडिंग के बेसिस पर कुछ सॉल्यूशंस बनाने की कोशिश करी, और फिर ये सोचने की कोशिश करी कि क्या ये वाकई में स्केलेबल है, क्या इसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ, क्या क्या इसको मैं अपने सर्वर के ऊपर डालकर और सारी चीजें इसमें इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, क्या क्या इसका मैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पे इसको मैं बेच सकता हूँ क्या। तो हमें समझ में आया नहीं, यू कैन नॉट यूज इट एज इट इज, यानी कि जैसे उस प्लेटफॉर्म ने बना कर दिया वैसा ही उसको यूज कर पाए आप, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपके पास अपनी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए, फंडामेंटल्स, जो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐप बनाई है तो जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनते हैं, ये सारी समझ आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये बातें हमें समझ में आई। गोइंग 100% एआई इज नॉट फ्यूचर प्रूफ। अगर आपने कोई ऐसी चीज बना दी जिसपे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट, इट्स अल्टीमेटली 100% एआई, maybe you'll face problem in the future if it breaks something, hard to figure out what's the challenge, what's the ultimate mind। थोड़ा सा पर्सनल है, I believe someone who understand agents ecosystem will be very much useful। भविष्य में मुझे ऐसा लगता है स्मार्ट पर्सन सर्वाइव करेंगे, एंड व्हेन आई एम सेइंग स्मार्ट पर्सन सर्वाइव करेंगे विच मींस थोड़ा सा एआई को यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एआई के बेसिस पे कुछ बेहतर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, या मैं उस नजरिए से बात कर रहा हूं जहां पे आप कहोगे कि यार ये बंदा ना एआई को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर। दैट इज लाइक कि जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एआई एजेंट्स होंगे, उनको आप कैसे मैनेज करते हो, उनको आप कैसे ट्रेन करते हो, उनको आप कैसे टास्क देते हो, और डिफरेंट एआईज के इकोसिस्टम को मिलाकर कैसे आप एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो, एक बड़ी चीज का कैसे आप ऑटोमेशन करते हो। व्हाट आई बिलीव पर्सनली इज दिस इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग, बिकॉज आप अगर एक कोई छोटा काम भी करवा रहे हो ना एआई एजेंट से, और वो एक रिपीटेटिव काम जो है वो करता जा रहा है, which doesn't solve a very big problem, right? So the bigger problem is solved when it's like कि आपका ये एआई एजेंट कुछ कर रहा है, ओके इसके काम को ना ये वाला एआई एजेंट जो है वो चेक कर रहा है, नाउ इसके काम को एक दूसरा एआई एजेंट चेक कर रहा है और उसको फिर पब्लिश कर रहा है, उसको जो है वो लाइव कर रहा है। नाउ इफ समथिंग इज हैपनिंग लाइक दिस, इट्स लाइक there are different different AI agents, there are different AI agents, and then there are supervisors, and then there is AI manager। So it's like you are an human जो ये पूरी की पूरी AI टीम को मैनेज कर रहा है। उसके लिए आपको हर चीज की समझ होनी चाहिए कि AI ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, इनका क्या रोल है, इसका क्या है, इसका क्या है। इट्स नॉट लाइक कि आपने बस एक बार ऑटोमेशन बना दिया है, ये बस हमेशा जिंदगी भर के लिए इसी तरीके से चलता रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? एवरी टाइम अ न्यू प्रॉब्लम कम्स इन, a new situation comes in, a new contradiction comes in, because ऐसा नहीं है कि हमेशा ये एक ही जैसा काम करेगा या चीजें इवॉल्व नहीं होंगी, जो काम ये कर रहे हैं वो नहीं इवॉल्व होगा, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें उसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, राइट? सो आपको हमेशा ना कुछ इसको लर्निंग इनपुट जो वो देते रहने पड़ेंगे फेज के हिसाब से। अगर हम लंबा सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अभी आज की प्रॉब्लम सोच रहे हैं कि ठीक है मेरा ब्लॉग पोस्ट तो लिख के दे रहा है, नहीं लिख के दे रहा है, बट व्हाट इफ भविष्य में उससे भी ज्यादा इंप्रूव्ड किसी चीज की जरूरत हो, तो उसकी लर्निंग आपको इसको जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो ये पर्सन डिसाइड करेगा कि वो लर्निंग यहां तक कैसे ट्रांसफर हो, वो यहां से ट्रांसफर होगी, यहां से डायरेक्टली ट्रांसफर होगी, इनको जानी है, इसको नहीं जानी, किसको जानी है ना? तो इट्स लाइक यू आर अ ह्यूमन जो एआई एजेंट्स की इंटायर टीम को मैनेज कर रहा होगा। वहां तक की जर्नी थोड़ी सी मुश्किल है। व्हाई आई एम सेइंग थोड़ी सी मुश्किल है? बिकॉज उसके लिए आपको सबसे पहले ये जो सबसे छोटा एलिमेंट है इस पूरे इकोसिस्टम का, इसको अच्छे से समझना होगा कि एआई एजेंट्स इस तरीके से काम करते हैं। सो इस वीडियो को समझाने का पर्पस यही था कि मैंने पिछले कुछ टाइम में एआई को लेकर बहुत सारी चीजें सीखी। सबसे आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो आपके लिए एआई तभी यूजफुल है जब आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पा रहा हो। बहुत सारी चीजों में हम एआई को यूज कर रहे हैं, बट बिट्स एंड पीसेस में, टू बी वेरी फ्रैंक, हम बिट्स एंड पीसेस में ही जो एआई है उसको यूज करें। इट्स नॉट लाइक कि अभी हमारी कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको हमने एआई की मदद से सॉल्व कर लिया। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने ऑटोमेशन की मदद से प्रीवियसली भी जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करी। डेटा मैनेजमेंट की मदद से, डेटा एनालिसिस की मदद से भी हमने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी है और किया भी है पिछले टाइम में। तो मैं उन चीजों के बारे में बड़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि कुछ ऑटोमेशन हमने ऐसे बनाए, नॉट एआई ऑटोमेशन, नॉर्मल जो वर्क फ्लोज होते हैं, नॉर्मल जो टास्क के ऑटोमेशंस होते हैं, वहां हमने कहीं एआई का या किसी एलएलएम ब्रेन का यूज नहीं किया।
तो वो जो हम लोगों ने ऑटोमेशन बनाए वो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स को इंटरनली, जो हमारी एजेंसी की प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करते हैं। हमने डेटा के लिए सीआरएम्स वगैरह के अंदर कुछ इंटरनल राउटिंग्स वगैरह करी, कुछ चीजें करी, कुछ ऑटोमेशंस करे, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हुई। ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी पर्सनली हो सकता है मैंने अभी वहां तक चीजों को एक्सप्लोर ना किया हो। देखो, मैं वही चीजें आपको बता सकता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस की वो मैंने अभी तक फिगर आउट नहीं किए। अगर आप में से किसी ने कुछ फिगर आउट किया हो, इट्स नॉट कि मैंने ये बना दिया, वो ठीक है, वो समझ में आता है कि आपने ये चीज करी, बट वो कितनी अप्लाइड है रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में, या आज हमारे आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस लेवल पर वो चीज जो है वो सॉल्व करे, जस्ट टेल मी दैट। मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह के एआई सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा आप डिजिटल मार्केटिंग के ही अराउंड बताने की कोशिश करिएगा। और मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, बट एज सच वही बात है ना, मुझे मजा तब आता है जब हम बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और कुछ ऐसा कर रहे हो, नहीं नहीं ये काम तो ना इंटायरली एआई ने टेक ओवर कर लिया। अभी हम थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में छोटे-छोटे वर्कफ्लोज एंड ऑल दोज़ थिंग्स, या कुछ एनालिसिस करनी है, या कुछ एड कॉपी की एनालिसिस करनी है। दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ एआई, या एड कॉपीज के क्रिएटिव्स जो है वो अगर हमें लिखवाने, तो वो सारी चीजें हम एआई की मदद से अभी बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं, जो कि एक काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज है। और आप बोलो कि मैं एक प्रॉम्प्ट डालूंगा, वो उससे एड कॉपी लिख जाएगी, वो एड कॉपी N8N के ऑटोमेशन से वापस मेटा की एपीआई को यूज करके मेटा की एपीआई में, मेटा के डैशबोर्ड्स में चली जाएगी, वहां पर लाइव भी हो जाएगी। गुड, इट्स एन ऑटोमेशन। अब मैं इसको एक ऑटोमेशन ही बोलूंगा, आई विल नॉट कॉल इट एज लाइक आपने कोई बहुत बड़ी एआई से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी। सो आप डिफरेंस समझिए, व्हेन आई एम सेइंग एआई वर्कफ्लो, एक बार आपने एलएलएम को यूज किया, बट एक ह्यूमन की तरीके से वो बहुत सारी चीजों को अभी नहीं कर पा रहा है, राइट? सो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको इससे सीखने को मिली होंगी, और ये एक व्यू पॉइंट काइंड ऑफ वीडियो है। बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक रख सकते हैं, बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रख सकते। मुझे जो लगता है वो मैंने अपनी बात बताने की कोशिश करी। आशा करता हूँ कुछ लोगों को वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।